कहानी की शुरुआत होती है एक जर्जर रेगिस्तान से होते हुए। एक राजकुमारी अपने पालकी में बैठकर अपने राज्य की ओर जा रही होती है। तभी रेगिस्तान के रेत में कुछ हलचल दिखाई देती है। तभी रेत में से कुछ सैनिक उछल कर निकलते हैं और राजकुमारी को घेर लेते हैं। सभी राजकुमारी के सैनिक जो उन्हें रक्षा कर रहे थे, वह सभी सैनिकों दूसरे सैनिकों से लड़ने लगते हैं और तभी विपक्षी सैनिक राजकुमारी के पालकी को तोड़ देते हैं और राजकुमारी को नीचे गिरा देते हैं और राजकुमारी के सैनिक राजकुमारी को बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी पक्षी सैनिक राजकुमारी के सभी सैनिकों को मार गिराते हैं और राजकुमारी को कब्जे में कर लेते हैं। जब यह खबर राजकुमारी के राज्य दरबार में पहुंची तो तुरंत सेनानायक अपने कुछ सैनिकों के टुकड़ों के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब सेनानायक वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजकुमारी को विपरीत राज्य के सैनिकों ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। सेनानायक विनती करते हैं कि हमारे राजकुमारी को छोड़ दीजिए, अंजाम बुरा होगा। जब विपरीत राज्य के सेनानायक राजकुमारी को नहीं छोड़ते हैं तो फिर दोनों राज्यों के सेना में युद्ध छिड़ जाता है और कुछ ही देर के बाद राजकुमारी के सेनानायक घायल हो जाते हैं। उनके सभी सेना भी मारे जाते हैं और वह लोग राजकुमारी को लेकर अपने राज्य को चले जाते हैं। जब राजकुमारी के सेनानायक अपने राज्य पहुंचते हैं तब राजा उन्हें कहते हैं, तुम इस राज्य के सबसे होनहार सेना हो, फिर भी इतनी लापरवाही। फिर राजा गुस्से में आकर सेनानायक को सजा देता है कि इन्हें 50 कोड़े मार जाए। फिर नालायक के चाहने वाले सभी सैनिक कहते हैं कि इन्हें छोड़ दो, उनके बदले हमें सजा दे दो, पर इन्हें कुछ मत करो, हम आपसे विनती करते हैं। तभी राजा के पास दूसरे राज्य से एक संदेश आता है और उसमें लिखा होता है, वे राज्य के 4 राज्य हमें दे दो, वरना हम राजकुमारी को टुकड़े में भेज देंगे। हम 2 दिन का वक्त देते हैं। यह पढ़कर संदेश राजा को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि सेना की तैयारी करो, हमें हमले के लिए निकलना है। फिर सेना नायक बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मुझे अपने हिसाब से सेना नियुक्त करने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि राजकुमारी को मैं जीवित बचाकर ले आऊंगी।